हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आरटीआई बिल के बारे में पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। सूचना का अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कानूनी अधिकार है, तो यह क्या है और आम नागरिकों को इससे क्या लाभ होगा, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हिंदी में इसका मतलब होता है सूचना का अधिकार। और ये बिल, इसको अनुमति प्रदान की गई थी 2005 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है, इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या है। तो इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना था। इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज कराकर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरकार से सवाल पूछने का हक देश के हर नागरिक को है। आपको जो भी क्वेश्चन या जो भी जानकारी आपको डिपार्टमेंटल जानकारी प्राप्त करनी होती है जिस भी डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ पर आरटीआई लगा दीजिए, तो वो आपको पूरी जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर देंगे। सूचना का अधिकार इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यह कानून भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा रास्ता साबित हो सकता है। इसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों से तरह तरह का ब्यौरा प्राप्त कर सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी जानकारी आपको चाहिए रहती है, तो आप आरटीआई के माध्यम से आपको वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, इस कानून के अंतर्गत लगभग सभी संवैधानिक पद आते हैं जिनकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। वो सभी डिपार्टमेंटल जो भी पोस्ट रहती हैं, वो सब आरटीआई के दायरे में आती हैं। इस कानून का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी के लिए अपना जो एप्लीकेशन है वो दे सकता है, और जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को महज 30 दिनों के अंदर देना होता है। मतलब जब भी आप आरटीआई लगाओगे तो 30 दिन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सूचना का अधिकार, इससे क्या लाभ होंगे हमारे आम नागरिकों को? तो यह आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और नागरिकों को सशक्त करता है। इस कानून का उपयोग करके सरकारी संस्थानों से कई तरह के तथ्य संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता है। इस योजना के अधीन व्यक्ति सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता है जो उसकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जैसे पासपोर्ट, प्रोविडेंट एंड फंड संबंधित जानकारी है, टैक्स रिफंड संबंधित जानकारी है, पेंशन संबंधित जानकारी है, और जो भी आपके मन में डिपार्टमेंटल जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी जानकारी आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून का प्रयोग करके लोग भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी संबंधी शिकायत, सड़कों की मरम्मत के फंड आदि संबंधी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर के सामने सड़क बन रही है और आपको उसका पूरा मटेरियल का पता करना है कि क्या क्या इसमें लगा है, तो आप आरटीआई लगाकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के प्रयोग के मुख्य कारक क्या हैं? तो 3 ऐसे मुख्य वजह हैं जिनके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है? जब किसी सरकारी सेवा में देर हो। अक्सर सरकारी सेवाएं आम लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, और इसका कारण क्या है कि कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला करप्शन। उदाहरण के तौर पर आपको आपके पासपोर्ट को रिन्यू कराने से परेशानी हो, अथवा आपके मोहल्ले में ट्रैफिक काम नहीं कर रहा हो, तो इस कानून का प्रयोग करके आप अपने काम कर सकते हैं। आप आरटीआई लगाकर वो सभी जानकारियाँ आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संस्थानों की निष्क्रियता पर। आप किसी सरकारी संस्थान की निष्क्रियता पर भी इस कानून के सहारे सवाल उठा सकते हैं। ध्यान दें कि इस कानून के तहत आप किसी भी संस्था से उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से संस्थान का भ्रष्टाचार सामने आएगा। आप उसकी जो डॉक्यूमेंट की कॉपी आप प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें पूरी जानकारी आपको उसमें आरटीआई के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अन्य विशेष जानकारियाँ। इसका प्रयोग करके आप ऐसे तथ्य भी प्राप्त कर सकते हैं जो अदालत में दलील के तौर पर काम कर सकता है। किसी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई, अथवा किसी सरकारी कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च हुआ, ये सब यहाँ से जाना जा सकता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी
काम करवाती है तो आप आरटीआई के द्वारा उसकी पूरी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार संबंधी आवश्यक नियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत अपना एप्लीकेशन जमा कर सकता है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसका प्रयोग करके किसी भी सरकारी दफ्तर से आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है, जो वहाँ की पूरी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थान आते हैं जिसकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई है। जो संस्थान केंद्र और राज्य के सम्मेलन से चलती हैं वहाँ भी आवेदन किया जा सकता है। जो भी संस्थान आरटीआई के दायरे में आते हैं, जितने भी संस्थान, वहाँ पर आप आरटीआई लगाकर वहाँ से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम से कई संस्थानों को अलग रखा गया है। मतलब जो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी, इससे बाहर रखा गया है। इस आवेदन में आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम जमा करना पड़ता है जहां से आवेदक को जानकारियां हासिल करनी हो। यह आवेदक का काम है कि वह पता लगाए कि कहां पर आवेदन जमा करने से आपको जल्द से जल्द आवेदन प्राप्त होगा। जिस भी संस्था की जानकारी आपको चाहिए तो उस संस्था की पूरी सटीक जानकारी आपको उस आवेदन फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपने इस आवेदन को जब आप आरटीआई लगाते हैं तो उसका कुछ शुल्क रहता है। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह राशि केवल 10 रुपये की होती है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का हो तो यह शुल्क भी नहीं लगता है। हालांकि गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपनी जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। गरीबी रेखा से नीचे वाले को किसी भी प्रकार की राशि इसमें नहीं लगती है। नेक्स्ट है, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में यह शुल्क भिन्न भिन्न है। कई राज्यों में यह शुल्क 8 रुपये से 100 रुपये के बीच का होता है। तो बहुत से राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ये जो पैसे हैं वो अलग अलग लगते हैं। इसके अंतर्गत आवेदक को 30 दिनों के अंदर परिणाम प्राप्त हो जाता है। हालांकि यदि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो 48 घंटे के भीतर भी आपको जो रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 30 दिन मिनिमम इसमें टाइम लगता है, और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो फिर 48 घंटे के अंदर आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कई कारणों से इसका आवेदन भी रिजेक्ट हो जाता है। यदि आवेदक ने अपने आवेदन में बातें सही से न भरी हो अथवा किसी तरह की डिटेल अधूरी हो तो आवेदन रिजेक्ट किए जा सकते हैं। यदि आवेदन राशि गलत दी गई हो तो भी आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही रेयर कंडीशन में भी आवेदन रिजेक्ट होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत हम आवेदन कैसे करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाल दिया गया है, जिससे आप इस वेबसाइट, जो यहाँ पर वेबसाइट है, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन शुल्क जमा करके आप आरटीआई को लगा सकते हैं। यदि आप एक प्रवासी भारतीय हैं तो भी अपना आवेदन ई पोस्टल ऑर्डर की सहायता से इंडियन मिशंस में जमा करा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी आरटीआई के बारे में समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।